आर्टिकल 370 जो 75 साल से अटका हुआ था, गले का फंदा, आम पब्लिक कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट था, उसको सॉल्व करके दिखाया। दूसरा 500 साल से राम मंदिर प्रॉब्लम था, सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था, बात सब कर रहा था। तीसरा 2 हो गया ना। तीसरा कि जो इंडिया का स्टैचर है इंटरनेशनल लेवल पे वो थोड़ा बड़ा है। और चौथा ट्रेड, इंडिया का ट्रेड जो सरप्लस है पहले के मुकाबले अभी डबल हुआ है। और 5वां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत तेज़ी से पहले बन रहा था, कुछ मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर एक दिन का ऐसा कुछ था, अभी 25 किलोमीटर एक दिन का। तो बहुत तेज़ी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप रहा है। बहुत बढ़िया से चाय बिक रहा है, कुछ मोदी जी का नाम है, कुछ पांडे का नाम इसमें रोशन हुआ है, जिसके चाय ज़्यादा बिक रहा है। डेवलपमेंट आ रहा है, वो किसी प्राइस पे आ रहा है, वो प्राइस है महंगाई। और अगर ज़्यादा महंगाई है तो डेफिनेटली जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा। बेरोजगारी की जहाँ बात आती है तो सिंस अब हम लोग बिजनेस की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज जॉब्स फॉर द यूथ। तो सनातन धर्म का है तो हम बीजेपी को ही देंगे, हमको बीजेपी पसंद भी है। महंगाई बढ़ा है, महंगाई ठीक है बढ़ी है, लेकिन साथ साथ लोगों का इनकम भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़ा। और महंगाई ये इंडिया में नहीं, आप ग्लोबल स्टैचर देखेंगे हर कंट्री में 10% से प्लस महंगाई बढ़ा। इंडिया भी 7.2 के आसपास गिर रहा हुआ। तो महंगाई हर जगह बढ़ा और कोविड का इफेक्ट हर कंट्री फेस किया, इंडिया भी फेस किया, लेकिन बाकी कंट्री के हिसाब से इंडिया अच्छा परफॉर्म किया। मेरे हिसाब से यही होगा कि मोदी जी आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली है। एंड ये फॉरेन पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है फिलहाल। तो जैसे हम लोग चाइना को टक्कर दे रहे हैं, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था वो इटली के साथ काफ़ी पक्का चल रहा था, बट अभी हाल फिलहाल में उन लोगों के रिश्ते में काफ़ी खटास आ गई है। सो आई वुड से कि मोदी जी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है लीड करने के लिए कंट्री को। और जहाँ तक योगी जी की बात आती है तो यूपी में वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। जी मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, बट हर चीज़ एक लिमिटेड होता है, उसका एडिक्ट अगर करोगे तो वो ख़राब है, अगर आप उसको लिमिट करोगे तो वो सही है। नमस्कार आदाब, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। जैसा कि हमने भी कोलकाता में मुहिम छेड़ दिया है कि 2024 में कौन, इसके लेके आप देख रहे हैं लगातार हम लोग 3-4 दिन से लाइव कर रहे हैं। और कोलकाता के अलग अलग जगहों में जाके आज मैं सिंघी बागान एरिया का आया हूँ। और जैसा कि शाम का समय जब होता है तो और ठंडे का दौर चल रहा है, तो शाम का समय जब होता है तो लोगों का जो जमाव है वो चाय दुकान पर अक्सर हो जाता है। ऐसे में आज देखता हूँ सिंघी बागान की एक चाय दुकान है, यहाँ पर पांडे जी बोलते हैं, लोग यहाँ भीड़ लगी है। आइए मैं बात करता हूँ यहाँ के लोगों का क्या राय है जो 24 में कौन होगा उसके लेकर। इधर ही सर से कीजिए ना। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ के कुछ लोगों से बात करता हूँ। पहले मैं पांडे जी का जो चाय बहुत फेमस यहाँ का है, जैसा कि हर लोग यहाँ के चाय पसंद करते हैं, शाम का अपना महत्वपूर्ण टाइम यहाँ बिताते हैं। आइए पांडे जी से पूछता हूँ कि जैसा कि जब से मोदी जी आए ना तो चाय का बहुत बड़ा फेमस हो गया है, चाय चाय चाय। तो आइए चाय पर चर्चा करता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि क्या कहना है इनका। क्या लग रहा है सर, क्या हाल है? एकदम बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद से बहुत बढ़िया से चाय बिक रहा है। कुछ मोदी जी का नाम है, कुछ पांडे का नाम इसमें रोशन हुआ है, जिसके चाय ज़्यादा बिक रहा है। मोदी जी से आने चाय का कुछ सेल बढ़ा है नहीं बढ़ा? बहुत ज़्यादा सेल बढ़ गया। और आगे सेल बढ़ता रहेगा घटेगा? हमेशा आगे बढ़ता ही रहेगा, आसमान पकड़ लेगा। मोदी का नाम पर कि पांडे जी के नाम? मोदी का नाम रहेगा, उसके बाद पांडे का नाम चांद पर रहेगा। तो 24 में इस बार हैट्रिक लगेगी एकदम 100%। बंगाल से कितना लेंगे? बंगाल से कितना सीट? अब देखिए, अभी तो कुछ कहा ना जाए, कहे भी ना रहा भी ना जाए, जो होगा हम बता देंगे आपको समझ करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ के कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, कुछ बोलना चाहेंगे बाबू? नहीं अंकल, पॉलिटिक्स में नहीं है। पॉलिटिक्स का बात नहीं है, आप एक युवा लड़के हो, ये पॉलिटिक्स का बातें नहीं है। अगर आप लोग इस तरह वर्ड बोलेंगे कि हम पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स का बात नहीं, बात यहाँ होता है अपना एक राय होता है कि आप देश में जी रहे हैं, सुख सुविधा चल रही है, तो वर्तमान समय में कैसा आपका हाल है कि हाँ सरकार से खुश हैं ना खुश हैं, ये पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं है। बोलिए सीए इंटर थोड़ा इजी करेगा, सीए इंटर बहुत हार्ड है। ये शिकायत किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट? आईसीआई से। तो चलिए कुछ शिक्षा बाबू कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, अभी क्या करते हो? स्टूडेंट है। किस क्लास से पढ़ रहे हो? बीकॉम ऑनर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। हाँ 18 साल हो गया होगा? हाँ 20 ईयर्स का। तो वोट दिए हो? हाँ। आगे फिर दोगे? अब क्यों दें? अब जो इस साल 2024 चुनाव कॉलेज में है अभी जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन जो आएगा तो आपके नज़र में कुछ छवि है कि देश में कोई ऐसा नेता हो, क्योंकि मुख्य रूप से एक मोदी हैं, अब विरोधी रूप में इंडिया गठबंधन है, तो कोई लगता है कि कोई चेहरा है? मोदी के अलावा कोई नहीं है। मोदी के अलावा कोई नहीं है। और इंडिया गठबंधन जो बोल रहा है बहुत जोर शोर से मोदी को हराएंगे इस बार, नहीं हरा पाएंगे। तो मोदी जी का कोई ऐसा काम किया हुआ 2-3 काम जो बोल दे अच्छा लगता है आपको? ग्लोबली तो बहुत सारा काम किए हैं। और जैसे कि डिमोनेटाइजेशन जो करवाए थे, अच्छा वो अच्छा था। और जो रोड ये सब का डेवलपमेंट हो रहा है, 6 लेन बन रहा है हाईवे,
वो अच्छा है। जैसे कि हम पहले डानकुनी में रहते थे तो वहाँ पे बहुत भीड़ होता था, अब 6 लेन हाईवे हो गया है तो यहाँ पे उतना जाम लगता नहीं है। पूरा बना नहीं है मगर बन रहा है। और एजुकेशन में कितना मोदी डेवलप किया है? एजुकेशन में तो यहाँ पे हम लोग CU में पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, तो वैसा तो कोई डेवलपमेंट नहीं है। एमफिल को हटा दिया गया है, हाँ, उस पर क्या बोलोगे कुछ? नहीं उस पर कुछ नहीं। बोलना चाहेंगे आप लोग? हम नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलना चाहेंगे? मैंने क्या डर है, भय है? यार नहीं है, मतलब कभी बोले नहीं तो कैसे बोलेंगे। ऐसे बोलने की बातें नहीं, आप बात करते हो ना, हम लोग तो आप 18 ईयर्स प्लस हो, आप जब इस बार चुनाव होगा, वोट देने जाएंगे तो कुछ मुद्दे माइंड में रहेंगे कि हम किसको दें, किसको नहीं दें, क्या दें, ये कुछ तो होता है। आप स्टेट गवर्नमेंट बंगाल में रह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चल रही है, तो आप किसके पॉलिसी से खुश हैं, ना खुश है, कुछ तो राय होगा। हम तो सनातन धर्म के हैं तो हम बीजेपी को ही देंगे, हमको बीजेपी पसंद भी है। हाँ तो जैसे कि एक युवा के लिए तो धर्म के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, हाँ। तो रोजगार के मामले में मोदी जी कितना सक्सेस है? रोजगार के मामले में भी देखिए हमको तो इतना नहीं पता। ऐसा और भी बहुत मैचोमैन है और वो स्मार्ट भी लग रहे हैं। पूछना चाहता हूँ कि क्या खबर है किसका? देश दुनिया क्या का? है कि इंडिया का? देखिए 2024 का मुद्दा चल रहा है और हम लोग भी मुहिम छेड़ा है कि 24 में चुनाव जो होगा इस साल, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन जोर शोर से लगे हुए किसकी बनेगी? देखिए जिस हिसाब से अभी जो करंट गवर्नमेंट काम कर रहा है 10 साल से, ये कहीं ना कहीं जो लोग देख रहे हैं कि काम हो रहा है, फील हो रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि मोदी का ही सरकार बनना चाहिए। क्योंकि अभी जो फॉरेन कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जो पहले जो रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, अभी जाने पे इंडियन बोलने से वो पता चलता है कि हाँ इंडियन है, उस गर्व से महसूस होता है कि हाँ भाई इंडियन है। तो उस चीज़ का डिफरेंस पूरा दिख रहा है। और मोदी का विदेश नीति इतना अच्छा है कि आम पब्लिक उसको फील कर पा रहा है कि ग्लोबली इंडिया को पहचाना जा रहा है कि इंडिया इमर्जिंग सुपर पावर बनने के रास्ते पे है। टाइम लगेगा लेकिन रास्ते पे है। तो विजन बहुत क्लियर है, स्पीड से काम हो रहा। और जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कन्याकुमारी तक, वो देखने लायक है कि बहुत तेज़ी से डेवलप्ड हो रहा है। पहले भी होता था लेकिन किलोमीटर कम था, अभी क्या किलोमीटर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन सर ये बात है, विदेशी मुद्दों पर तो बात हो रही है कि मिला है लोगों का, भारतीयों का सम्मान, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि आम जनता को ये बात, क्योंकि आम जनता तो इंडिया में रह रही है, हाँ। लेकिन बोला जा रहा है कि आम जनता को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा लोग भी आए दिन कहीं न कहीं हड़ताल करते रहते हैं, तो उसको कैसे क्या बोलेगा? देखिए रोजगार का तो सिलसिला जो है प्राइवेटाइज, गवर्नमेंट इतना सक्षम नहीं है कि सब आदमी को नौकरी दिया जा सके। गवर्नमेंट क्या कर सकता है कि बिजनेसमैन को सपोर्ट कर सकता है कि बिजनेसमैन अपना एक्सपेंशन करे, और जब बिजनेसमैन एक्सपेंशन करता है तो लेबर वर्क जनरेट होता है। तो आप देख सकते हैं स्विगी जोमेटो से लेकर आजकल बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो हर एक बंदा को जॉब प्रोवाइड कर रहा है। आज एक बंदा कहीं दूसरी जगह काम करता है, 10 से 15 स्विगी जोमेटो करने से उसको ज़्यादा उसको सैलरी मिलता है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना हो सक रहा है बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहा है, और लोग भी गवर्नमेंट को बात समझ रहे हैं कि हाँ कि जो सब लोग को जॉब देना पॉसिबल नहीं है, और बिजनेसमैन को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जो बिजनेसमैन लोकल को सपोर्ट कर सके। लेकिन राहुल गांधी अक्सर संसद में मुद्दा उठाते हैं कि सरकार जो हम दो हमारे दो की, अडानी अंबानी की सरकार है, जनता की सरकार तो है नहीं, क्योंकि सारे जितना प्रोडक्शन यूनिट है सभी दोनों को दिया गया है। तो आप ही बताइए अडानी अंबानी को छोड़ के तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है? देखिए जिसके पास ज़्यादा कैपिटल होता है वही बड़ा बड़ा बिजनेस कर सकता है। अभी छोटा प्लेयर आएगा, अगर उसको काम भी दे दिया जाए तो करप्शन अपने पीक पे पहुंच जाएगा। तो गवर्नमेंट तो ज़्यादा अच्छा समझता है, जो उसके नज़र में लगता है कि हाँ वो कर सकता है, गवर्नमेंट उसी को ही देगा ना काम। हम और आपका आम आदमी को तो देगा नहीं। कुछ बिजनेस बड़े लोग के लिए है, तो उसमें बड़े लोग का ही योगदान है। लेकिन विरोधियों का मानना है कि मोदी जी सिर्फ धर्म का राजनीति करते हैं और कहते हैं कि इस बार जो गठबंधन इंडिया का है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से आपका राहुल गांधी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसका अब बंगाल होते हुए यात्रा क्रॉस करेगी, दिल्ली तक जाएगी। 700 किलोमीटर का ऐसा कुछ है, 700 किलोमीटर रास्ता है। हाँ ठीक है। देखिए विरोधी है तो इसका मतलब नहीं कि वो भी हमारे देश के ही लोग हैं, लेकिन वो अपोजिशन का काम अपना ठीक कर रहा है। मोदी जी अपना करंट गवर्नमेंट का काम ठीक कर रहे हैं। आज राहुल गांधी नहीं है, कल फ्यूचर में आ सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो विरोधी अपना काम करेंगे और करंट गवर्नमेंट अपना काम करेंगे, दोनों ही एक पैरेलल में। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा वही पुराना वाला सिस्टम चालू हो जाएगा, आलसी हो। गवर्नमेंट हमेशा प्रोएक्टिव रहना चाहिए और अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, और अभी तो बंगाल में 40 सीटें हैं, बीजेपी कितने मिलेगी?
40 सीट है और बीजेपी को कितना मिलेगी? मेरे हिसाब से 25 प्लस मिल सकती है। लेकिन अमित शाह बोल रहे हैं 35 लेंगे। हाँ, तो जो उनका पार्टी है वो अपने पार्टी के बारे में बोल ही सकते हैं, 40 क्या 42 भी बोल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन प्रयास उनका अच्छा है। यहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, ईडी वीडी का बहुत सारा दिख रहा है, तो गवर्नमेंट पब्लिक को जो समझ आएगा पब्लिक उसको वोट करेगा। चलिए, ईडी का बात बोले हैं तो ईडी से बात आया है, विपक्ष का सच में कहना है कि जितने विपक्ष है सब में ईडी, क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नेता नहीं है? सब है। जब उस पर ईडी सामना नहीं कर रहा है। जब आप अपना गवर्नमेंट बना लेना, आप भी उन पर बैठा लेना। कांग्रेस के समय क्या था, करंट गवर्नमेंट ही उनका एक्सपोज करता था, लेकिन अभी बीजेपी है, हो सकता है आज नहीं एक्सपोज हो रहा, अगर उनका रहेगा, जब अदर गवर्नमेंट आएगा तो उस समय उनका भी एक्सपोज किया जाएगा। बच कोई नहीं सकता, पेपर वर्क से कोई नहीं बच सकता। आज ये है, कल कोई और आएगा तब उनका एक्सपोज होगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से जो समझ आ रहा है, अभी करंट गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और हमारा तो समर्थन है कि करंट गवर्नमेंट का भी। कोई 4 काम बता दिए मोदी जी का जो पब्लिक को अट्रैक्ट करे। आर्टिकल 370 जो 75 साल से अटका हुआ था, गले का फंदा, आम पब्लिक कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट था, उसको सॉल्व करके दिखाया। दूसरा 500 साल से राम मंदिर, प्रॉब्लम था, सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था, बात सब कर रहा था। तीसरा 2 हो गया ना। हाँ। तीसरा कि जो इंडिया का स्टैचर है इंटरनेशनल लेवल पे वो थोड़ा बड़ा है। और चौथा ट्रेड, इंडिया का ट्रेड जो सरप्लस है पहले के मुकाबले अभी डबल हुआ है। और पांचवा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत तेज़ी से पहले बन रहा था, कुछ मेरे ख्याल से 15-16 किलोमीटर एक दिन का ऐसा कुछ था, अभी 25 किलोमीटर एक दिन का। तो बहुत तेज़ी से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। पहले तो अरुणाचल आप जाते वहाँ रोड ही नहीं थी, और चाइना इंटर करता था तो बहुत दिक्कत, वो सोचते थे रोड ही नहीं थे, आ नहीं पाते थे। अब ऐसा रोड है कि आप भी जा सकते हो उधर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जो काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया। और आप लद्दाख से लेकर यहाँ तक अरुणाचल तक आप देख सकते हैं, काम रोड में आपको फील होगा कि हुआ। और आप अरुणाचल से उत्तराखंड चले, आपको फील होगा कि कुछ हुआ। और रोड, जिस कंट्री का रोडवेज अच्छा होता है वो कंट्री प्रोग्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता। इतना है, और आम जनता भी कहता है कि महंगाई पहले से बढ़ी है। आप तो मोदी का इतना मोदी नामा या मोदी चालीसा पढ़ दिए हैं, तो मोदी चालीसा के पढ़ने के बाद महंगाई बारे में कुछ बोलिए। देखिए, महंगाई बढ़ा है, महंगाई ठीक है, बढ़ी है, लेकिन साथ साथ लोगों का इनकम भी बढ़ा है। ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़ा। और महंगाई ये इंडिया में नहीं, आप ग्लोबल स्टैचर देखेंगे, हर कंट्री में 10% से प्लस महंगाई बढ़ा है। इंडिया भी 7.2 के आसपास गिर रहा हुआ। तो महंगाई हर जगह बढ़ा, और कोविड का इफेक्ट हर कंट्री फेस किया है, इंडिया भी फेस किया है, लेकिन बाकी कंट्री के हिसाब से इंडिया अच्छा परफॉर्म किया। और इसका सिंपल एग्जांपल है इंडिया का ट्रेड सरप्लस होना। बाकी कंट्री के मुकाबले 40% क्रूड ऑयल का रेट घटा है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल का दाम नहीं घटा, क्या कहिएगा? क्रूड ऑयल का प्राइस घटा है, क्रूड ऑयल का प्राइस डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। आज अगर क्रूड ऑयल का प्राइस कम कर देंगे तो बाकी चीज़ का भी प्राइस कम हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए इतना बड़ा नीति आयोग है, कुछ सोच समझ के ही प्लानिंग किया गया। हम आप पब्लिक है, कुछ भी बोल सकते हैं। जो ब्यूरोक्रेट चला रहे, इतना बड़ा UPSC IPS पढ़ाई करके निकाल रहे, वो कुछ सोच समझ के एक रेट फिक्स किया है ना। आज आप 50 रुपये कर देंगे तेल का दाम, तो बहुत चीज़ का दाम गिरेगा, ऐसा नहीं कि। और ऐसे भी हमारा पहले दिक्कत होते आया कि किसान कमा रहा नहीं है, ये नहीं कमा रहा। अभी ऐसा है कि लोग का महंगाई बढ़ा है तो लोग भी कमा रहे हैं, ऐसा है कि नहीं कमा रहे। और मेहनत करने वाला जनता में नहीं बढ़ा है। बढ़ा, क्यों नहीं पड़ेगा? महंगाई अगर महंगाई बढ़ता है तो लोगों का इनकम भी बढ़ता है, ये दोनों पैरेलल चलता है। लेकिन तो यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि रोजगार मिल नहीं रहे, बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए कोरोना पेंडेमिक। देखिए, जो काम करना नहीं चाहेगा वो बेरोजगार ही रहेगा, चाहे राहुल गांधी है चाहे नरेंद्र मोदी है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जिसको काम करना, कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लेता। क्या नाम बाबू तुम्हारा? जगतार सिंह, क्या करते हो? केवी में पढ़ता हूँ, स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सा स्कूल में? केवी फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। तो केवी में पढ़ते हो, कैसा सिस्टम है केवी का? केवी फोर्ट विलियम का जो सिस्टम है, केवी सिर्फ पढ़ाई को नहीं देखता है, वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को देखता है कि बच्चों को मतलब वो करियर के बारे में, ये सब के बारे में, जो हमारा जो केवी, ये सब केवी हो स्पोर्ट्स के बारे में। केवी सिर्फ एजुकेशन को नहीं देखता, केवी हर एक चीज़ को देखता है कि बच्चों को हर चीज़ में, मतलब केवी चाहता है कि आप बच्चे आगे बढ़े। किस क्लास में हो अभी? 11th में। क्या लेकर पढ़ रहे हो? ह्यूमैनिटीज़ लेकर पढ़ रहे हो। तो
केवी सरकार केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, तो तुमको लगता है कि केवी का पढ़ाई पहले से बेटर लगता है? जी देखिए, जब से पीएम मोदी का जो परीक्षा पे चर्चा जो लेके आए स्टूडेंट पे, वो हमारे स्कूल में पहले हम लोग को एक्स्ट्रा हॉल में ये सब हम लोग को दिखाया गया था। तो अगर पीएम मोदी की बात करें तो पीएम मोदी के कारण हमारा जो स्कूल है पहले था केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम, बट अब उसका नेम चेंज करके पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम हो गया है। तो पीएम मोदी ने मतलब बच्चों को जो बच्चों का जो एग्ज़ाम होता था उसमें वो बहुत दबाव में आ जाते थे, तो पीएम मोदी ने उसको कम करने का कोशिश किया, परीक्षा पे चर्चा लॉन्च करके ये सब का मोदी ने किया। अभी तुम लोग को बात करने का मौका मिला क्या? नहीं, अभी तक तो मौका नहीं मिला, ट्राई में है। और तुम एक खुद युवा हो, कितना उम्र है तुम्हारी? 15। तो आज का युवा लोग क्या सोचता है देश के बारे में? आज के युवा लोग मेरे को नहीं लगता कि उतना कुछ सोचते हैं। आज के युवा लोग ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं कि अभी तो जैसे कि है, अभी बात का बाद में देखा जाएगा, बट अभी के बारे में कोई उतना नहीं सोचना चाह रहा है कि जिनके पेरेंट्स का मतलब जिन लोग का थोड़ा लो फॉल है उन लोग के बच्चे मतलब कि ज़्यादा गवर्नमेंट ये सब, जैसे आप गाँव में देखोगे तो वहाँ के बच्चों को मतलब है कि मेरे को कुछ करना है, बट यहाँ के लोगों को आजकल ड्रग एडिक्ट हो जा रहे हैं, ट्यूशन का बहाना करके यहाँ पे सिगरेट विगरेट ये सब ले लेते हैं। तो हाँ, तो यही तो देख रहा हूँ यहाँ पे पांडे अंकल के यहाँ पे देखा शॉप पे, तो ये सब गलत है। और यहाँ पे जो है कोई इंसान एक चीज़ में नहीं टिका हुआ है। जैसे कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, ब्लॉगिंग भी करता हूँ, तो मतलब कि मेरा उतना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट मेरे को ये नहीं है कि छोड़ देना है। देखिए, जो काम को आप कर रहे हो आप उसको करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा। सक्सेस आज का स्टूडेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप अपना स्टडी को छोड़ के इस पर बिजी है, और तुम भी इस पर बिजी रहते हो? जी, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, बट हर चीज़ एक लिमिटेड होता है। उसका एडिक्ट अगर करोगे तो वो ख़राब है, अगर आप उसको लिमिट करोगे तो वो सही है। तो कितना टाइम देते हो सबको? इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरा एक दिन में 1 आवर चल जाता है, या 1 आवर चल तो ठीक है। और आजकल का बच्चा जो मिसगाइड बोल रहे हो, तुम ड्रग कर रहा है, स्मोक कर रहा है, इस पर क्या बोलोगे? उस पर यही बोलूँगा कि ये सब को छोड़ो और अभी पढ़ाई वढ़ाई करो। अभी सोचने का एज है, तुम सोचो, अगर नहीं सोचोगे तो फिर बाद में पछताओगे, वरना फिर बेरोजगार बन के यहीं पे बैठोगे। तो तुम्हारे सामने क्या मुद्दे हैं 24 में चुनाव मोदी को लाना, या विरोधी द्वारा बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, भुखमरी की समस्या, जो मोदी सरकार पर बार बार ये प्रश्न संसद से लेके सड़क तक पूछा जाता है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार गिरती नजर आती है, इस पर क्या बोलना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक बात गरीबी की आती है तो 2006 से लेके अभी तक पॉवर्टी काफ़ी कम हुई है। पहले काफ़ी ज़्यादा थी, ओवर द टाइम इंडिपेंडेंस के बाद से कम होते होते अभी 15% पे आई है, एंड डेफिनेटली ओवर द टाइम और कम होगी। तो गरीबी का तो ये सॉर्टेड है। और जहाँ तक बात आती है कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज़ हुआ हाल फिलहाल में 2021 के अराउंड ये चीज़ शुरू हुई, और साउथ में एकदम इलेक्ट्रीफाइड नहीं था रेलवे, और पोल्यूशन डेफिनेटली इससे काफ़ी कम हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, रेलवे पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। एंड आई वुड से कि नितिन गडकरी जी के द्वारा जितना भी काम हुआ है वो काफ़ी अमेजिंग है मेरे हिसाब से। उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ है, जिसका क्रेडिट मोदी जी को दोगे कि गडकरी को दोगे? मैं तो गडकरी जी को ही दूंगा। गडकरी को दोगे? गडकरी जी को ही दूंगा। उन्होंने मैं यूपी से हूँ, प्रतापगढ़ से, तो अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि हर जगह ये हाईवे बना रहे हैं, ये हर जगह कनेक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहे हैं। यूपी जहाँ पे इतनी कनेक्टिविटी नहीं है रोड को लेके, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, और हर जगह इन्होंने ट्रैफिक कम करने का कुछ प्लान बनाया है, एंड ओवरऑल हर जगह इन्होंने कनेक्टिविटी इंक्रीज़ की है। क्योंकि देखिए, बीजेपी जो पार्टी है वो एक कैपिटलिस्ट पार्टी है, वो यूजुअली बिजनेसेस को प्रमोट करता है, एंड वो स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए सब फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रहा है कि हाँ, रेलवे हम इम्प्रूव करेंगे, हम रोड ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव करेंगे, आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो आई वुड से कि इनका जो मोटिव है कैपिटलिज्म, उसके लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, आप यूपी से कई बार ये भी सवाल आता है कि अगर योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, हाँ, मोदी से अच्छा काम कर करके दिखाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर योगी जी पे बात है, आई वुड से कि मोदी एज एन इंटरनेशनल लीडर काफ़ी अच्छे प्रूव हुए हैं, एंड मेरे हिसाब से यही होगा कि मोदी जी आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी बहुत अच्छी इमेज बना ली है, एंड ये फॉरेन पॉलिसीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है फ़िलहाल तो। जैसे हम लोग चाइना को टक्कर दे रहे हैं, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था वो इटली के साथ काफ़ी पक्का चल रहा था, बट अभी हाल फिलहाल में उन लोगों के रिश्ते में काफ़ी खटास आ गई है। सो आई वुड से कि मोदी जी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है लीड करने के लिए कंट्री को। और जहाँ तक योगी जी की बात आती है तो यूपी में वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। बेरोजगारी और महंगाई का तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में तो काफ़ी महंगाई इधर उधर से आई है,
बट अगर बाकी जितने भी काम किए उन्होंने, अगर पब्लिक को लगता है कि जितने भी विकास किया है, अगर वो महंगाई को कॉम्पनसेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग को फ़र्क पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट आ रहा है, वो किसी प्राइस पे आ रहा है, वो प्राइस है महंगाई। और अगर ज़्यादा महंगाई है तो डेफिनेटली जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है उन लोग को इफेक्ट पड़ेगा। बेरोज़गारी की जहाँ बात आती है, तो सिंस अब हम लोग बिज़नेस की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दैट विल इंक्रीज़ जॉब्स फॉर द यूथ। देखिए, प्राइवेटाइजेशन से डेफिनेटली जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके पास कैपिटल होगा इन्वेस्ट करने के लिए, और जिनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, जिनके पास नॉलेज होगा, वो लोग डेफिनेटली अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। एंड उसके लिए वो लोग क्योंकि उन लोगों का कैपिटल उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो लोग ऐसे यूथ को रिक्रूट करना चाहेंगे जो मे बी उतने भी एक्सपर्ट ना हो, बट उनके साथ काम करते करते डेफिनेटली जो युवा है जो उन लोग के अंडर काम करेगी वो भी एक्सपीरियंस हो जाएगी, उन लोगों को भी काम मिल जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन डेफिनेटली उसमें हेल्प करेगा। जहाँ तक बात आती है सरकारी नौकरी की, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि इंडिपेंडेंस के बाद से सरकारी नौकरी का क्रेज़ अब थोड़ा सा कम हो गया है उसकी, बट आज भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं, बिकॉज उससे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो सरकारी नौकरी अपनी जगह पे भी सही है, और ये जो प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है ये भी अपनी जगह पे सही है। यूपी से यहाँ क्या पढ़ने आए आप? हम रहते इधर ही हैं, पर है यूपी के, होम टाउन उधर ही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे अभी फ़िलहाल कॉलेज में हम बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। कौन सा कॉलेज से? भवानीपुर। तो आफ्टर कॉलेज? आफ्टर कॉलेज मैंने बिज़नेस का तो प्लान करके रखा है, बिकॉज़ बीकॉम करके मुझे एक फीलिंग आई कि हाँ इसमें काफ़ी इंडिपेंडेंस है चूज़ करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए कि कौन सा फील्ड मेरे लिए अच्छा रहेगा। एंड मुझे कुछ फील्ड अच्छे लगे तो मैं उसमें एक बार ट्राई करूँगा कि मैं खुद से कुछ अपना बनाने की कोशिश करूँ। नहीं होगा तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर MBA। अच्छा, लास्ट में मोदी जी का कोई 2 प्लस पॉइंट और राहुल गांधी का कोई 2 माइनस पॉइंट बता सकते हैं? मोदी जी का 2 प्लस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट यही रहेगा कि एज ए लीडर आज युवा अगर राहुल को बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कितने लोगों से बात किया, कोई राहुल पर बातें नहीं करना चाह रहा है, जबकि मैंने राहुल लेकर पूछा तो आखिर युवा राहुल से क्या सोचता है, क्या मांगता है जिस पर बात नहीं करना चाह रहा है? आप ये पूछे कि राहुल गांधी जी से हम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? के अलावा ज़्यादा यंग है, ठीक है, तो पढ़े लिखे भी हैं, बाहर विदेश यूनिवर्सिटी से पढ़े भी हैं, तो उनको ज़्यादा शिक्षित माना जाता है राहुल गांधी को मोदी की अपेक्षा। फिर भी मोदी राहुल में कि क्या मिस्टेक है जो लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा तो अपनी जगह है, बट लीडर होना एक अलग चीज़ है, वो एक पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी ट्रेट है। एंड अगर वो PM ना भी बने तो बस इतना ही चाहूँगा कि एज अ ऑपोजिशन वो इतने तगड़े हो कि वो मोदी को पुश करे कि वो और काम करे, और काम करे, ताकि वो अपने पावर को प्रिजर्व करके रखे, और इस प्रोसेस में जो भला होगा वो देश का ही भला होगा। तो राहुल गांधी जी से बस एक एक्सपेक्टेशन है कि वो और बेटर खड़े हों एज एन ऑपोजिशन, ताकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उन पे और प्रेशर बने, तो उससे वो लोग और काम करें। कई लोगों से बात किया, युवा का बात किया, देखिए अब जैसा देखें आप कि लोगों का अधिकतर चुनाव मोदी की तरफ है, युवा वर्ग के लोग भी बोल रहे हैं, अपना अपना राय दिए हैं, राहुल गांधी को लोग कुछ पसंद कर रहे हैं। आइए देखते हैं इसी तरह कोलकाता अलग जगह दूसरी जगह जा पर हम फिर से रिपोर्ट तैयार करेंगे, आप लोग सामने भेजेंगे, आप लोग सामने आएंगे। तब तो मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को या इस न्यूज़ को अधिक से फैलाएँ।